हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। और हम जो ये लेसन जो है डिस्कस कर रहे हैं वो है लेसन 6 और इस लेसन का नाम है समीकरण तथा सर्वसमीकरण का अर्थ। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समीकरण क्या है, सर्वसमीकरण क्या है, समीकरण के कितने प्रकार है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी आपके प्रकार है हम अलग अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि समीकरण की परिभाषा क्या होती है। बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ इसको हम समझेंगे। तो समीकरण एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो उसे हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के विशिष्ट मतलब होता है खास। ठीक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के विशिष्ट मान हेतु व्यंजक दोनों पक्ष, क्योंकि एक पक्ष होता है दो पक्ष होता है, जो आपका समीकरण होता है उसमें एक पक्ष होता है और दो पक्ष होता है। ठीक है, तो व्यंजक दोनों पक्ष समान होते हैं। कब? तो जब विशिष्ट मान कोई खास मान रहता है तब दोनों पक्ष समान होते हैं, वरना अदर आप कोई भी नंबर लेंगे, अभी हम उदाहरण के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया है पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है 3x + 2 पहला पक्ष है, दूसरा पक्ष है 5। तो ये किस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ दूसरे पक्ष में 5 आया है और पहले पक्ष में कैसे 5 आएगा, क्या ये आपका समीकरण है या नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ, क्योंकि यहाँ बोला है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के विशिष्ट मान, यानी आपको पता है चर और अचर किसे कहते हैं, जो आपका x होता है, y होता है, z होता है, ये सभी क्या है, चर है। 1 2 हो गया, 3 हो गया, ये सभी क्या है, अचर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जिसमें चर के विशिष्ट मान, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके सामने शो हो रहा है 3x + 2, तो x क्या है, चर है। अब x का क्या कर रहा है, विशिष्ट मान हेतु व्यंजक दोनों पक्ष समान होते हैं, मतलब x का कोई ऐसा मान होगा, कोई अकेला ऐसा मान होगा जो समान दोनों पक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप अगर x का मान 1 रखते हैं, ठीक है, x का मान 1 रखते हैं तो क्या हमारा पहला पक्ष और दूसरा पक्ष क्या समान होता है या फिर नहीं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि अब यहाँ हम x का मान रखकर, तो देखिए आपका यहाँ 3, ठीक है, 3 है x, तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 × 1 + 2। ठीक है, उसके बाद हम 5 वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि देखते हैं कि जो पहला पक्ष है दूसरा पक्ष है इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ लिखा 3 × 1 + 2। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्या आ गया, 5 यहाँ भी आ गया और दूसरे पक्ष में भी 5 है। तो क्या है, ये एक समीकरण है। लेकिन अगर आप अदर कोई जैसे कि मान रख देते हैं, मान लीजिए 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, 5 रख देंगे, तो फिर ये आपका समीकरण जो होगा ये नॉट इक्वल आएगा, मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। ये ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, अब जैसे कि मतलब आप यहाँ x का मान 2 रखेंगे। ठीक है, x का मान, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, x का मान जो 2 रखते हैं, तो जैसे कि आप रखेंगे 3 × 2, क्योंकि x के जब हम 2 रख रहे हैं +2। ठीक है, 5 को हम वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए 6 + 2 करेंगे बराबर 2, तो देखिए 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ 5, तो यह कहाँ हो रहा है, आपका बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए इसकी परिभाषा यही होती है, क्योंकि जब तक चर का कोई विशिष्ट मान नहीं रखेंगे, अगर आप अदर नंबर कोई भी नंबर लेके रखेंगे तो फिर जो आपका मान है वो दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। इसलिए जो आपका समीकरण का मेन परिभाषा यही होता है कि जो चर होता है उसका एक विशिष्ट खास मान होता है, उसी के वजह से आपके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण जैसे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 5x + 5 है बराबर 15।
तो अब यहाँ कैसे आप कौन सा मान रखेंगे ताकि आपका दोनों पक्ष जो हो वो समान हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए 5x + 5 बराबर में 15 है, तो अगर हम x का मान यहाँ पे 2 रखें, ठीक है, x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा 15 आंसर आ जाएगा और हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष क्या है, समान है। तो समीकरण में कोई खास नंबर ले सकते हैं, तभी दोनों समीकरण पहला पक्ष और दूसरा पक्ष आपका बराबर आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हो, तो अब यहाँ x का विशिष्ट मान क्या होगा, जैसे x का मान 2 रखने पर, ठीक है, तो 5x + 5 बराबर 15, 5 × x की जगह पर हम 2 रखेंगे, ठीक है, उसके बाद +5, उसके बाद 15 हो जाएगा और यहाँ पर 5 × 2 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 10 और 5 को ऐड करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा और आपका 15 यहाँ पहले ही है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपने केवल 2 रखा, अगर आप यहीं 3 रख देंगे तो फिर आपका जो है यहाँ दोनों पहला पक्ष और दूसरा पक्ष बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो समीकरण होता है सबसे मेन इसमें यही पॉइंट होता है कि कोई खास चर का मान रखना होता है, तभी आपका इक्वल आएगा, वरना इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं सर्वसमीका क्या है। ठीक है, सर्वसमीका की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो सर्वसमीका मतलब आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर के स्थान पर कोई भी मान रखने पर व्यंजक का मान हमेशा बराबर आता है। आप चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो या कुछ भी रखो ना, उसका मान हमेशा बराबर ही आएगा। कैसे, उदाहरण के थ्रू देखते हैं। आपका समीकरण में क्या मतलब अंतर दोनों में यही है, समीकरण में कोई एक खास मान रखेंगे तभी बराबर होगा, लेकिन जो सर्वसमीका है वो हमेशा बराबर आता है उसका मान। कैसे, तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझेंगे। तो चलिए, जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि 2 ब्रैकेट में x + 1 बराबर 2x + 2। अब देखिए यहाँ आपका चर है x और यहाँ भी। अब कोई भी आप यहाँ मान रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए या कुछ भी रख लीजिए, 10, 100 कुछ भी रख लीजिए, जो मान होगा वो इक्वल ही आएगा। तो सबसे पहले तो आप 1 ही रखिए, ठीक है, क्योंकि 1 से शुरुआत होता है तो हम 1 रखेंगे। ठीक, तो x का मान 1 रखने पर अब देखिए 2x + 1 है तो हम क्या रखे हैं, x की जगह पर 1 रखे हैं +1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 2 यहाँ x है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे +2। ठीक है, 2 क्योंकि जब ब्रैकेट रहता है तो इनटू मतलब गुणा होता है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 × 2 करेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा और 2 + 2 करेंगे तो आपको 4 ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो मान आया है वो बराबर आया है। अब देखिए हम यही प्रश्न है और हम नंबर डिजिट चेंज करके और भी मान रखते हैं, जैसे कि x का मान 2 रखने पर। ठीक है, अब x का मान अगर इसी हम क्वेश्चन में x का मान 2 रखेंगे तो 2x + 1, ठीक है, 2x + 1 बराबर 2x + 2। अब देखिए 2x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 + 1 बराबर 2x है तो हम यहाँ 2 रखेंगे +2। अब देखिए 2 + 1 को करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 × 3, 2 × 2 को आप करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से 4 + 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा, 4 + 2 करेंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो सर्वसमीका में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, किसी भी चर का कोई भी मान रख लीजिए, जो आपका दोनों पक्ष क्या आता है, समान आता है। अब देखिए अगला मान है, जैसे कि 3 रखने पर 3 रखेंगे तो जैसे कि आपका है 2x + 1, 2x + 2, 2 का मतलब x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 + 1 हो जाएगा, 2 × 3 + 2, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8, 6 + 2 होता है आपका 8। तो आप यहाँ देख सकते हो सर्वसमीका की जो मान होता है, किसी भी चर का मान रखिए, कोई भी अंक ले लीजिए, वो हमेशा समान ही आता है। ठीक है, आप 6 रख लो तो वही आपका आएगा 2x + 1, ठीक है, 2x + 2, तो x की जगह पे 6 लिखिए तो आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 6 + 1, ठीक है, 2 × 6 + 2,
और 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 2 इंटू 7, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 आएगा, 7 प्लस 2 करेंगे तो आपको 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 14 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको बस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बहुत ही आसान से आसान क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये समझने के लिए बेसिक से क्वेश्चन है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो। अब देखिए समीकरण के प्रकार होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समीकरण के प्रकार सरल समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण और बहुघातीय समीकरण, ये 4 टाइप के होते हैं आपके समीकरण। ठीक है, हम हर एक वीडियो में आप सरल समीकरण के क्वेश्चन कैसे आते हैं, द्विघात समीकरण के क्वेश्चन कैसे आते हैं, त्रिघात के समीकरण के क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुघातीय समीकरण कैसे आते हैं। तो चलिए आज हम केवल इसके बारे में डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेपरेट वीडियो में जितने भी चारों टॉपिक है अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरल समीकरण को रेखीय समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सरल रेखा कहते हैं ना, तो सरल रेखा किसको कहते हैं, सीधी रेखा को कहते हैं। तो इसी तरह रेखा, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सरल समीकरण और रेखीय समीकरण दोनों एक ही है। इसकी डिफिनीशन ये हो जाता है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा बहुपद या एक ऐसा चर हो जिसकी घात जो होता है वो एक होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो 5x + 2 7, x का क्या है, एक ही है। जब कोई घात नहीं रहता है तो हम मान लेते हैं उसका जो घात होगा वो एक होगा। उसी प्रकार द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या है, तो एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा समीकरण जिसका चर का घात 2 से अधिक ना हो, ठीक है, उसे हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, हम ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देख सकते हो 9x², तो आप यहाँ देख सकते हो 2 घात है। ठीक है, फिर आपका होता है त्रिघात समीकरण, तो एक ऐसा समीकरण जिसके चर का घात 3 से अधिक ना हो, तो आप ये लिख सकते हो, देख सकते हो यहाँ जो आपका घात है x³ है। ठीक है, फिर आपका होता है बहुघातीय समीकरण या n घातीय, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात यानी n यानी अनंत तक हो। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा a1xn मतलब डैश डैश अनंत तक जाता रहता है, उसे हम बहुघातीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सेपरेट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे सरल समीकरण के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, द्विघात मतलब बहुत ही अच्छे से आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो वो क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि समीकरण क्या है, सरल समीकरण क्या है, और हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया कि जो समीकरण होता है उसमें कोई खास मान लेना होता है तभी आपका दोनों पक्ष समान होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन जो आपका सरल समीकरण होता है, आप किसी भी चर का मान ले लीजिए, कोई भी अंक ले लीजिए, जो आपका दोनों पक्ष होता है वो हमेशा समान आता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।